नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे पाकिस्तानी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के चुनाव पर। बीजेपी फिर जीत गई महाराष्ट्र में। पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े। मोदी भारत के विकास के नाम पर वोट ले रहा है। भारत और मजबूत हो रहा है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव में शानदार जीत पर सीएम योगी बोले जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को उन्होंने दिया। क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। इससे एक बात साफ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहाँ डेमोक्रेसी की जीत हुई है। सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इम्पोर्टेंट होती है। And then obviously जब when it comes to leadership, then how you brand the leadership. लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम है जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है। उन्होंने उनके जरिए भारत के अंदर वो जो सारे काम हो रहे हैं उनके लिए मोदी को एक जरिया बनाया। हर आदमी समझता है द ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया हैज हैड। वो तो कहता है कि 3 दफे मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन। और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है। दैट्स दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ देखें मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी का ने जो एक थ्योरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया। कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थी स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, यू नो ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस। ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना that tells a story। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई उत्तराखंड तो एक नरेंद्र मोदी कैसे ये कर जाता है। और वहाँ पे मुझे जो चीजें लगती हैं उसमें सबसे पहले जो बात है लीडरशिप उन्होंने वो आगे हैं। एंड देन ऑब्वियसली आता है कि भाई लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं। मोदी साहब का एक है पर्सनल, मुझे जो चीजें लगती हैं उसमें सबसे पहले जो बात है बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट एंड देन ऑब्वियसली जब लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड, तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे हैं पर्सनल करिश्मा। तो एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। बट उसमें भी नरेंद्र फॉर एग्जांपल ब्राजील में जब G20 का इजलास होगा तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे होंगे में भी होगा। एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे रहेगा इंडिया के जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी होगा। G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी। 26 वाली G20 भी होगा 2027 कितनी दुनिया की लीडरशिप जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया, जिसमें शायद दोबारा इलेक्शंस है इंडिया के अंदर। सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2014।
कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लीडरशिप है इंडिया, और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, ये चीजें जो है ना, ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को, एंड ये चीज जो है दैट गिव्स देम कि हाँ जी अब आप इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना, यू नो। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था, तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ। सो ये जो चीज है, ये जो पॉइंट है, डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड गुड गवर्नेंस का नैरेटिव, एंड पर्टिकुलरली इस नैरेटिव को अगर आप ये देखें कि ये नैरेटिव अगर इफ इट इज इन उसके अंदर आता है, यू नो महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो इसके आप अंदाजा लगा लें कि इन महाराष्ट्र इफ नरेंद्र मोदी कमिंग इन पावर अलोंग विद हिज ऑल दीज पावरफुल पीपल, जो लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करना, ये सारी चीज़ें बात करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने जैसे पहले कहा है कि एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे है, फाइनेंशियल हब भी वो है, ठीक है जी, और एक कोलिशन भी चला रहा है उसको, और एक वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का कॉन्टिन्यूसली जीतना, इट मीन्स दैट वहाँ पे जो लोग हैं दे गॉट सिंक विद दिस आइडिया। झारखंड के अंदर तो ठीक है, दे कुडंट मेक इट, लेकिन मोदी साहब ने दोनों स्टेट्स में बड़ी रैलीज की और अपना जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को सेल करने में कामयाब हो गए। अगले दिन तो भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और एंड कंटिन्यूटी रखना, मैं समझता हूँ कि दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, और ही नोज हाउ टू इंगेज